एमसीक्यू को ना तो एकदम पहले करना है ना एकदम लास्ट में करना है। पहली बात तो एक समझ के बात को ना, तेरा पेपर के दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए में डीटी, सेक्शन बी में होगा आईडीटी। तो एक बार एमसीक्यू को छोड़ दे, साइड में छोड़ दो, एमसीक्यू को साइड में छोड़ दो। पहले तुम्हारे को जो 15 मिनट मिलेगा ना, 15 मिनट, 15 मिनट में तुम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। और दोनों के, है ना, हो सके तो क्वेश्चन 1 बाद में पढ़ना, ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारी मर्जी है ये चीजें। दोनों के, जीएसटी के एंड डीटी के दोनों पढ़ लो। फिर तुम्हें लगे कि नहीं यार मेरे को जीएसटी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, तो यू स्टार्ट विद जीएसटी। अगर तुमको लग रहा है कि डीटी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो यू स्टार्ट विद डीटी। सीधा सीधा आप डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है क्या? एंड स्टार्ट विद बेस्ट क्वेश्चन जो तुमको आता है, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं डालना है कि बेस्ट आता तो मैं बेस्ट करूंगा, इसको बेस्ट करना है। बट ऐसा नहीं कि 1 घंटे तुम करते ही रहे, वहां पे टाइम बहुत क्रूशियल हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। वहां पे बेस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले करो, और कॉपी भी चेक करना। ऐसा नहीं कि पिछली बार 2 लोगों का हो गया था कि डीटी की उसके अंदर आईडीटी का लिख दिया था, ऐसा आईडीटी वाला तो पूरा पूरा लिखना पड़ गया था। तो एक बार चेक करो जिसमें जो लिख रहे हो ना वो आईडीटी का ही है, डीटी है तो डीटी का ही है, रोल नंबर लिखने के बाद में, ये चीज ध्यान रखो वहां पे। तो अगर आपको, और ऐसा भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन डीटी का किया फिर तुम दूसरा आईडीटी करने लो, नो सर, ऐसा जंबल अप नहीं करना है। अगर आपने आईडीटी उठाया फर्स्ट, तो एक सफिशियंट पेपर, जो सब्सटेंशियल पेपर है, आप आईडीटी का अटेम्प्ट कर लो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो, फिर डीटी के ऊपर आओ। समझ में आ रहा है? एंड आपने अगर पहले डीटी उठाया है तो एक सब्सटेंशियल जो पार्ट है ना वो डीटी कर लो, उसके बाद में आप आईडीटी पे आओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर तो एमसीक्यू मतलब। सुनो, मैं हाँ। बता रहा हूं, एमसीक्यू को एकदम लास्ट में भी मत छोड़ना। एमसीक्यू क्या करो कि जैसे तुम्हारा 4 बज जाए, लगभग 4 पीएम के आसपास हो जाए, 4 पीएम ट्राई करो कि 4 पीएम तक आपका मेजोरिटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो जाए। बस खाली वही क्वेश्चंस है ना, अप टू 4 पीएम, आपको क्या करना है, डीटी का एंड आईडीटी का, डीटी एंड आईडीटी इन दोनों का डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आप क्या कर दो, मेजोरिटी कंप्लीट कर लो, सब्सटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है? कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, उसको साइड में छोड़ो, दोनों का लेके नहीं बैठना है, बिल्कुल लेके नहीं बैठना है, बाकी छोड़ो। फिर आप 4 पीएम के आसपास वहां पे आप एमसीक्यूज उठाओ, एमसीक्यू बुकलेट उठाओ, एकदम लास्ट में भी नहीं है, 4:30 तो बिल्कुल मत उठाना, 4 पीएम के आसपास उठाओ, और फिर उसके बाद में स्टार्ट करो आप वहां पे एमसीक्यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। और अभी एमसीक्यू ऐसे नहीं है, जैसे मैंने तो स्टार्टिंग से करवाया है आपको एक फ्लो देने के लिए, आप डायरेक्ट एमसीक्यू चेक करो, हो सकता है आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मैंने ये आरटीपी में आपको करवाया कि भाई मैंने तो पूरा, क्योंकि मेरे को पूरा डिस्कस करना था इसलिए मैंने करवाया है। आप सीधा क्या करो, एमसीक्यू चेक करो कि सर ये एमसीक्यू क्या है बेसिकली, मतलब फटाफट, जैसे मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूं, जैसे ये केस बेस्ड सिनेरियो वाला था ये, तो केस बेस्ड सिनेरियो में सीधा आप ये एमसीक्यू पढ़ोगे, ये पूछा क्या है, तो आपको मालूम है कि ये चीज पूछी है, इसका मतलब ये डेटा तो यही दे रखा है, मेरे को यही पढ़ने का है एक बार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। दूसरा एमसीक्यू तुमको क्या पूछा है वहां पे, दूसरा पूछा है वहां पे इसी से रिलेटेड है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा, 2 एमसीक्यू आता सॉल्व हो गया। और आई गेस ये 2 नंबर के होंगे, जो भी, मतलब नंबर कितने होगा। फिर पूछता है कि सर चैप्टर 6 से एडिक्शन क्या होगा, तो चैप्टर 6 से रिलेटेड क्या क्या डेटा है वो चेक करो। फिर बोला टोटल इनकम के लिए तो आपको पूरा वहां पे केस स्टडी पढ़ना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ तो सर। कई बार आपको एमसीक्यू का आंसर फटाफट डायरेक्ट मिल सकता है, तो इसलिए डायरेक्ट पहले एमसीक्यू पढ़ लो, उसके बाद में आप वहां पे केस स्टडी पे जाओ। डन 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 और नॉट? यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो सर एमसीक्यू को आपको कब उठाना है, मैंने बताया है कि आफ्टर 4 पीएम एमसीक्यू उठाना है, लेकिन सर खत्म आपको 30 मिनट्स में ही करना है इसको। ट्राई करो, ट्राई टू फिनिश, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स, अप टू 4:30 पीएम। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? बट ऐसा नहीं है कि तुम उसके लिए 4:30 को उठाओ। सर 4:30 को उठाना बहुत रिस्की हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं और अपने को केस स्टडी समझ में नहीं आता है, एमसीक्यू समझ में नहीं आता है, तो उसके अंदर वो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो हम आती हुई चीजें बाद में पढ़ ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाएंगे। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? अब वो बचा हुआ 30 मिनट्स है ना, उसमें वापस आप डिस्क्रिप्टिव पे आओ, और एमसीक्यू में भी जो आपको नहीं आ रहा था वो छोड़ दिया था, तो वो ठीक है। और एमसीक्यू के लिए ध्यान देना, जो आपकी आंसर शीट रहती है ना, उसी के अगर या तो पेन से या ब्लैक पेन से या पेंसिल से वो करना पड़ता है, डार्क सर्कल करना पड़ता है। गेस मेरे हिसाब से आपका फाउंडेशन में भी ऐसा ही कुछ रहा होगा, तो दैट मस्ट यू हैव आइडिया, ठीक है।
अभी तो क्या है आपका मॉक टेस्ट में तो ऐसे ही सॉल्यूशन करवा देते हैं, मतलब ये टिक टिक मार दो या लिख दो वहां पे, इसका ए का बी, बी का सी, ऐसा लिख देते हैं वहां हाँ पे। वहां पे आपको डार्क सर्कल्स करने पड़ेंगे आगे, आगे की जो फ्रंट वो रहता है ना बेसिकली फ्रंट पेज, उधर या तो ब्लैक पेन यूज करो या एचबी पेंसिल साथ में लेकर के जाना, एचबी पेंसिल साथ में लेकर के जाना, उससे डार्क ट्राई करो, पेंसिल से ही करो, पूछो काई को इरेज कर सकते हैं। परफेक्ट। अगर मान लो कुछ आपको हो गया तो उसको इरेज करके कर सकते हो, लेकिन वो पेंसिल से अच्छे से डार्क करके करना। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? यस सर। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको, और ये 30 मिनट्स आपको लास्ट में कैसे भी करके बचा के रखना है, जो बचा हुआ डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसको आप वापस दे सको। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो एमसीक्यू को एकदम स्टार्टिंग में भी नहीं लेना है, रीजन बहुत सिंपल है। एमसीक्यू में जैसे केस स्टडी आ गया और वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा दिख रहा है नहीं है, लेकिन दिख रहा है, पैनिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पैनिक। सर डिस्क्रिप्टिव में तो क्या आपके पास में तरीका होता है, सॉल्व करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, तो बात बन जाती है।